नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट ने खोला बम्पर नौकरियों का पिटारा। डॉक्टरों के 500 पद भरने को मंजूरी। कर्मचारियों के तबादले से हटाई रोक। 10 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र। हिमाचल प्रदेश में कहर बनकर बरसा मॉनसून। इस वर्ष भी हुआ जानमाल का भारी नुकसान। प्रदेश भर में 75 लोगों ने गंवाई जान। करोड़ों का नुकसान। मुकेश अग्निहोत्री पर बरसे भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा। कहा, सरकार की हितकारी योजनाओं से बौखलाए अग्निहोत्री। बौखलाहट में कर रहे व्यक्तिगत बयानबाजी। प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की जर्जर और दयनीय हालत। अभिभावक संघ और ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से की बच्चों के लिए जल्द स्कूल बनवाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। जी हां, आपको बता दें कि जहां कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटा दी गई है। बता दें कि बैठक में 18 से 27 जुलाई तक ट्रांसफर से बैन हटाने का निर्णय लिया गया है। ये उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे। वहीं कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 500 पद भरने की मंजूरी भी प्रदान की है। इसमें 200 सीधी भर्तियों के माध्यम से पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भरे जाएंगे। वहीं 300 वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सेब के साथ साथ कई और बड़े फैसले भी किए गए। देश मंत्रिमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 500 पद डॉक्टरों के भरने की घोषणा की थी, आज उन 500 पदों को भरने का निर्णय कैबिनेट ने किया है, जिसमें से 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होंगे और 200 पदों पर जो है वो HPSC के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ 19 पद मेडिकल ऑफिसर डेंटल, जो काफी समय से जो है लंबित था मामला, वो भी आधे बैच वाइज और आधे कमीशन के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ 880 पद 880 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHOs इनको बोलते हैं, इनको भरने की नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं स्टेट में, उनमें जो है भरने के स्वीकृति जो है वो प्रदान की है मंत्रिमंडल द्वारा। सिरमौर में कफोटा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने को मंजूरी दी है और इसमें जितने पद जो है 18 पद अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं वो उसमें क्रिएट किए गए हैं, जो रेगुलर प्रोसेस द्वारा भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी, डिफरेंट जिलों में जो है वो उनको मंजूरी प्रदान की है, कुछ अपग्रेड किए हैं। जैसे रोहडू में जो है वो संदासू है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है CHC को। फिर मंत्रिमंडल ने आज एक और जो है वो संस्तुति राज्यपाल महोदय को जो है वो भेजी है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 अगस्त से 13 अगस्त तक होगा, 4 दिन का। 10, 11, 12 और 13 अगस्त को मानसून सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने जो सेब के लिए MIS के रेट्स की घोषणा होती है साल, हमेशा वो 15 जुलाई से पूर्व होती है। आज जो है वो सेब के लिए MIS के प्रोक्योरमेंट रेट जो है वो 1 रुपया बढ़ाया है। पिछले साल वो 9.5 रुपया था, वो भी इसी सरकार ने किया था। पिछले साल भी 1 रुपया बढ़ाया गया था, इस बार उस पर और 1 रुपया बढ़ा करके 10.5 रुपया कर दिया गया है। और जो आम है, सिट्रस फ्रूट्स है, उनका भी जो है वो इसी प्रकार से जो है वो MIS के रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। 1 रुपया की इंक्रीज जो है वो उसमें भी दी गई है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। 2014 से 17 तक जो है वो केवल 2.5 रुपया जो है वो 5 साल में बढ़ा था, जबकि 17 से लेकर आज तक अभी के 2 सालों में ही 2 रुपया बढ़ा दिया गया है। और क्वांटम जंप जो है वो इसको 17 से लगातार 18, 19, 20, 21 और 22 पांचों साल जो है वो ये बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी मानसून कहर बनकर बरस रहा है। जहां हिमाचल प्रदेश में अब तक की हुई मानसून की बारिश से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, तो वहीं कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान इस बारिश से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी हुई बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार हुई बारिश ने जहां कई जगहों पर तबाही मचाई है, वहीं इस मानसून की बारिश ने 75 लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें कि इस दौरान मानसून के कहर में विभिन्न आपदाओं, सड़क हादसों, बादल फटने जैसी घटनाओं में कई लोगों ने जान गंवाई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मानसून के दौरान लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, ये घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। परंतु इस बार मानसून के शुरू में ही ये घटनाएं घटी है, जो चिंता का विषय है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रोएक्टिव होकर काम किया। मानसून सत्र शुरू होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्रदेश और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन कमेटियां हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, आप सब जानते हैं प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में है और हर जिले में जिलाधीश, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में ये डिजास्टर मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटियां हैं जो काम करती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिजास्टर को लेकर, आपदा को लेकर सभी डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। सबको इस दृष्टि से तैयार रहने के लिए कहा कि मानसून शुरू हो रही है, तो इसलिए ये जो घटनाएं हैं उस पर हमने एक्टिवली काम करना है। और उसका परिणाम भी देखने में आया। आप सबने देखा, चौपाल में 3-4 मंजिल की जो बिल्डिंग गिरी है, उस बिल्डिंग में रहने वालों को 3 दिन पहले ही प्रशासन ने कह दिया था कि ये भवन असुरक्षित है, आप इसको छोड़कर चले जाएं। इसलिए भवन गिरने के बावजूद भी वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं। परंतु जो बादल फटने की घटनाएं, क्योंकि अभी तक उनका पूर्वानुमान नहीं लग पाता कब कहाँ बादल फट जाए, इसलिए पहले से कोई चेतावनी देना या पहले से लोगों को अलर्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता। परंतु बादल फटने की घटना के तुरंत बाद हमारा जिला पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हिमाचल में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद नदी, नाले और खड्ड उफान पर हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती मॉनसून की सक्रियता को लेकर जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर पूरी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। गौर हो कि हमीरपुर जिला के सुजानपुर और नादौन कस्बे से ब्यास नदी होकर गुजरती है। ऐसे में ब्यास नदी के किनारे प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगा दिया है, ताकि इस बारिश के दौरान कोई भी व्यक्ति नदी में ना जाए। वहीं उपायुक्त ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है।
मौसम है, बरसात का मौसम है, स्वाभाविक रूप से इस वक्त का दौर ऐसा रहेगा। कहीं कुछ जगह ऐसी घटनाएं होने की संभावना सदैव रहती है, मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बातचीत की, व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की। जहां मैं जा रहा हूं वहां सबको इस बात की हिदायत दे रहा हूं कि गंभीरता से लें। जहां हमारा ये रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, वहाँ हमारा सेब का सीज़न भी शुरू हो रहा है। तो सेब के सीज़न के कारण हमारा बहुत सारा एरिया जो पहाड़ी जहाँ पर सेब उत्पादन होता है, तो वहाँ सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट तक पहुँचाने के लिए लोगों के लिए ठीक व्यवस्था रहे। सड़क अवरुद्ध होती है तो तुरंत उसको रिस्टोर करें। जी बिल्कुल ठीक बात है कि अभी मानसून जो है वो अपने पीक पे पहुंचने लगा है और काफ़ी भारी बारिश जो है पूरे स्टेट में और हमीरपुर ज़िले में भी हो रही है। और जो लोग तटों के किनारे, नदी हमारा ब्यास नदी है या दूसरे जो खड्ड नाले हैं उसके किनारे जो रहते हैं या वहाँ पे जाते हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हिदायतें जो हैं सभी लोगों को, पब्लिक को और कंसर्न पंचायत, सब डिविजन्स, पुलिस विभाग, सभी विभागों को भी दी गई है और आम पब्लिक से अपील भी की गई है कि ऐसे मौसम में जब जल स्तर जो है नदी का, खड्डों का, नालों का बढ़ जाता है, वहाँ पे उसके किनारे ना जाएं। जो लोग लो लाइन एरियाज़ में रहते हैं वो समय रहते जो है दूसरे ऊपर के इलाकों में जो है वो शिफ्ट हो जाएं। और स्पेशली हमारा एक्सपीरियंस ऐसा अनफॉर्चुनेटली रहा है कि हमारे बार बार बोलने के बावजूद वैसे ही स्विमिंग करने के लिए या नहाने के लिए खड्डों, नालों में, नदियों में जो है यंगस्टर्स काफ़ी बार जो है वो इन हिदायतों का जो है उसको दरकिनार करके चले जाते हैं पानी में। और कई केसेस में जो है बहुत दुखद घटनाएं उसके लिए हुई हैं, डूबने के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो हमारा दोबारा सभी से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल अवॉइड करें। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। वहीं भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की हितकारी योजनाओं से नेता प्रतिपक्ष बौखलाहट में आकर गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तरह से लोगों के हित में योजनाओं को लेकर आ रही है, इसका कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत बयानबाजी कर अपने पद की मर्यादा को भूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें इसी तरह से लगातार देश हित, प्रदेश हित और जनहित में निर्णय ले रही। जब से हमारी सरकारें बनी हैं, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई नीति बनती रह रही है और उसका लाभ हिमाचल प्रदेश और इस देश की जनता को मिल रहा है। और इसी बात से बौखलाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, तथ्यहीन बयानबाजी करके, निराधार आरोप लगा के वो अपने आप को तो सुर्खियों में बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु जनता के बीच वो हास्य का पात्र बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, परंतु वो आलोचना तथ्यों पर आधारित हो। कोई आरोप लगाना है तो प्रमाण सहित लगे। देखिए, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मंत्री द्वारा पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु मैं समझता हूं कि इसमें पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के मौके दिए, जीतने पर मंत्री भी बनाया, डिप्टी स्पीकर भी बनाया, संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी दी। अब कोई व्यक्ति सारी उम्र पदाधिकारी रहेगा ऐसा तो संभव नहीं है। संगठन में नए लोग आते हैं, नए लोगों को जिम्मेवारी मिलती और संवाद भी उनके साथ रखा गया। अभी कुछ महीने पहले ही हमारे प्रदेश के प्रभारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आए। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कोई पार्टी की तरफ से कमी है, परंतु कई बार व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से या महत्वाकांक्षा की दृष्टि से कोई निर्णय लेता है। उस निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा
कि इस तरह से लोग जो है वो पार्टी ना छोड़ें। नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और इसमें सभी नेताओं का एक दूसरे से संपर्क रहता है। अगर हमारे नेता उनके संपर्क में होंगे तो उनके उससे भी ज़्यादा नेता हमारे संपर्क में होंगे, तो ऐसा चलता है, संपर्क में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है, रहती है कि उसका कोई नेता कार्यकर्ता पार्टी ना छोड़े। कोई उनके नाराजगी है, कोई उनके मन की बात है, उसको सुना जाए, दूर किया जाए, उसके प्रयास करते हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा, कई बार अति महत्वाकांक्षी होने के कारण, किसी स्वार्थ के कारण व्यक्ति पार्टी छोड़े तो वो अलग बात है। अन्यथा कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे मन की बात सुनकर उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, ऐसा कोई नहीं। बीते कुछ दिनों से सोलन में राजनीति गर्माती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक और जहां भाजपा नेता व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेश कश्यप ने विधायक धनीराम शांडिल से 20 सवाल पूछकर उनके राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस के नेता उनके सवालों का जवाब देने में लगे हुए हैं, जिस पर राजेश कश्यप ने तंज कसते हुए विधायक पर पलटवार किया और कहा कि विकास और लोगों की जनता से जुड़े मुद्दों का सोलन के विधायक खुद जवाब दें, लेकिन सवालों का जवाब कांग्रेस की बी, सी और डी टीम के नेता अब इसके जवाब दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमने जो चुने हुए विधायक है आदरणीय शांडिल जी, उनसे ये प्रश्न पूछे और अगर कांग्रेस की बी, सी और डी टीम आकर उसके जो है उत्तर देगी तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही जो है वो विधायक महोदय से पूछे गए हैं, तो उन्हें जो है आगे आकर उसका जो है उत्तर देना चाहिए। ये सोलन की डेवलपमेंट की और सोलन की जनता का और सोलन की अस्मिता के लिए जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये कोई बी, सी या डी टीम से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जिनसे पूछा गया वही आ गया है। जिस तरह से लगातार 3 दिन से जो है जब से ये प्रश्न पूछे हैं, जिस तरह से एक एक करके जो है कांग्रेस के लोग आगे आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस में काफ़ी खलबली मची है और जो विधायक निधि के जो लाभार्थी हैं वो उत्तर दे रहे हैं। तो कांग्रेस का या तो कोई जिला अध्यक्ष या कोई और आकर के इसका, या विधायक स्वयं जो है, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि है इसलिए उनसे प्रश्न पूछे गए, वो चाहे रूलिंग के विधायक हो चाहे ऑपोजिशन के हो, क्योंकि लोगों ने चुना है तो उन्होंने क्या किया, हमने तो ये प्रश्न खड़ा किया। लाहौल स्पीति घाटी में जल्द ही बिजली आपूर्ति को लेकर पेश आ रही समस्याओं का जल्द निदान हो जाएगा। आपको बताते चलें कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और सेकी के संयुक्त रूप से 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रंगरीक गांव में वीरवार को की गई। इस मौके पर एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस पावर प्लांट पर अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसके बन जाने के बाद सर्दियों के दिनों में स्पीति घाटी में लोगों को बिजली को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज 14 जुलाई 2022 को काजा के हमारे रंगरीक गाँव में जो 2 मेगावाट सोलर प्लांट हमारा जो प्रस्तावित था उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। ये जो सनसोर्स एनर्जी लिमिटेड कंपनी है नोएडा बेस्ड, वो ये प्रोजेक्ट हमारे बिजली बोर्ड के साथ मिलकर बना रही है। इसमें 2 मेगावाट की हमारी सोलर जनरेशन है और 1 मेगावाट का हमारा जो बैटरी स्टोरेज का है इसमें प्रावधान किया जाएगा। जैसे कि हमारी कंपनी से बात हुई, इन्होंने ये बताया कि ये 2 मेगावाट का प्लांट ये सितंबर से पहले ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आने वाली सर्दियों में काजा में भी जो हमारी बिजली की दिक्कत आती है उसमें काफ़ी निजात मिलेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरी टीम को कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू करें एवं इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से ख़त्म करें। शिमला नगर निगम में कार्यरत इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान ये मामला पंथ घाटी के जीवणु कॉलोनी से सामने आया है। बता दें कि निगम के इंस्पेक्टर ने दुकानदार को फोन कर किराया जमा कराने के लिए कहा था। इस पर दुकानदार भड़क गया और उसने दफ्तर के बाहर आकर जान से मारने की धमकी दी। निगम के आयुक्त आशीष कोहली की तरफ से इसको लेकर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हमारे जो स्टेट के इंस्पेक्टर हैं विकास जी, तो हमने एमसी ने शॉप्स अलॉट की थी जीवनू कॉलोनी में कुछ समय पहले, और वहाँ पे जिसको शॉप अलॉट की गई थी
उसको हमारे इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया कि आप उनसे पेमेंट्स ड्यू थी और एक उनका चेक भी डिसऑनर हुआ। तो इंस्पेक्टर ने उनको फ़ोन किया कि आप अपनी पेमेंट्स जल्दी जमा कराएं। उस व्यक्ति ने, सोहनलाल नाम के व्यक्ति ने, वो जमा कराने के बजाय उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और साथ ही उन्हें धमकियां देनी स्टार्ट कर दी, जिसके बारे में वो लिखित जो है कंप्लेंट मेरे पास आई थी स्टाफ के द्वारा और उसको हमने थाना सदर के लिए फॉरवर्ड किया। जिला सोलन के प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की जर्जर और दयनीय हालत को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया और सरकार से स्कूल को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की। जी हां, आपको बता दें कि इसको लेकर 4 लेन निर्माण के बाद NH5 के साथ बने प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की बिल्डिंग में दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद यहां बच्चों का बैठना मुश्किल हो गया है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं आज रोष प्रदर्शन करने के दौरान अभिभावक संघ सोलन और स्थानीय ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि अभी तक जाने कितनी बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ना तो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, वहीं सरकार की ओर से भी इस ओर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। इसके लिए ज्ञापन, आश्वासन, पता नहीं कितना कुछ बंदों ने साइन करके हट चुके हैं। माँ बाप यूँ बोलते हैं भाई हम तो साइन कर करके आने को भी नहीं हो रहे तैयार, पर हम उनको उठाना चाहते हैं। हम इस स्कूल को अच्छे ढंग से बनाना चाहते हैं और हिमाचल का नंबर 1 स्कूल बनाना चाहते हैं। पहले बनाने का तो हम सोच रहे हैं, पहले इसके लिए जगह की जाए। प्रशासन, शासन, प्रशासन सब हमारा सहयोग करे, इसके लिए यही उम्मीद है। हाथ जोड़ से हमारी विनती है, इसके ऊपर काम किया जाए। अरे 3-4 साल से हो चुका है, आप ही देख रहे हैं हाईवे का हमारा पूरा बन चुका है, पर इसकी वजह से ही आज ये स्कूल जर्जर हालत में। स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है लेकिन यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि ऐसी हालत में बच्चों को बैठाया जाए या भेजा जाए। टेम्परेरी यहाँ उनको कमरा दिया गया है, वहाँ पे है। कितने कमरों में? ये 2 कमरे में 150-200 बच्चे कहाँ बैठेंगे। उसमें सेकेंडरी की क्लासें भी लगती है और प्राइमरी की भी लगती है। इनको एक टेम्परेरी कमरा दिया गया है। स्कूलों मैडमों का भी कहना है और सबका कहना है जब तक प्रॉपर नहीं बन पाता है कैसे होगा जी। पड़ोह डैम में पानी का लेवल कम होने के बाद सिल्ट भी घट गई है। इसी कड़ी में BSL सुंदरनगर के जलाशयों से हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद 9 महीने के बाद सिल्ट निकासी का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के अंतिम तारीख तक जलाशय से सिल्ट निकालने का कार्य दिन रात जारी रहेगा। वहीं वर्तमान में जलाशय में तकरीबन 620 एकड़ फीट सिल्ट जमा है, जिसे ड्रेजर की मदद से निकाला जा रहा है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।